Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x. Written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 12 पे हैं. यहाँ पे इरविंग स्टोन के द एग्नी एंड द एक्सटेसी में से कुछ वर्ड्स हैं विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल. एंड द बुक सेज कि 10x आसान है, ईजियर है, बेटर है, आपको जो भी सिखाया गया है उससे. चलिए इरविंग के शब्दों को पढ़ते हैं. But what about the quality of the work? It was the marrow of his bones to create only the finest he could produce, to create far beyond his ability because he could be content with nothing that was not new, fresh, different, and palpable extension of the whole of the art. कहने का अभिप्राय ये है कि वो संतुष्ट ही नहीं होता था जब तक कि वो अपनी खुद की आज की एबिलिटीज़, आज की क्षमता से आगे बढ़कर नया, डिफरेंट और आर्ट का एक नया फॉर्म, एक नया बढ़ता हुआ फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा था. वो कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था. वो एक आर्टिस्ट था जिसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल एक रॉक, एक चट्टान की तरह सॉलिड थी. भी उसने सफलता पाई. पर अगर आप ये सोचिए कि अगर उसकी इंटीग्रिटी वो इनडिफरेंट होता तो, वो अगर अपना बेस्ट नहीं करता और एग्जॉस्ट हो जाता तो, अगर उससे चलता है तो फिर उसका क्या बनता. दिस इज़ इन रिगार्ड टू माइकल एंजेलो. सो कहने का मतलब क्या, जो हमने फर्स्ट अभी ऑडियो में पढ़ा कि हिस्ट्री में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट, उन्हें मालूम है कि 10x और 2x की थिंकिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है. सोच रहे होंगे उन लोगों के बारे में क्या जो कभी भी 10x का एक छलांग लगाते ही नहीं हैं. मोस्टली लोग ज़िंदगी में ना थोड़े और से संतुष्ट हो जाते हैं. बिजनेस में थोड़ी सी प्रमोशन हो गई, जॉब में थोड़ी सी प्रमोशन हो गई, थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए. जब भी हम 2x माइंडसेट के साथ में चलते हैं ना, तो हम कंटिन्यू करते हैं, मेंटेन करते हैं जो हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ जैसे होती है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. आप अपने पास्ट यानी अपने भूतकाल को डिक्टेट करने जा रहे हैं कि ठीक है भाई ऐसे चल रहा है. ये एक लीनियर, एक सीधी लाइन में चलती हुई ग्रोथ है. आप जो काम कर रहे हैं उसी का थोड़ा ज़्यादा आपने किया, थोड़ा बेटर किया आपने, थोड़ा और हाथ से थोड़ा काम किया, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाया और कुछ कुछ पा लिया. ये 2x लाइफ है. ये 2x लाइफ बहुत ही एग्जॉस्टिंग है और बहुत ही आत्मा को हराने वाली है. अपने बारे में बताती हूँ. 2x, अच्छा मुझे आज इतना करना है, आज की कॉलिंग मैं तेरे साथ बैठ के करती हूँ. टेलीकॉलर के साथ बैठे, कोई लीड्स आई हुई हैं स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट करने के लिए. दिस इज़ 2x. और जैसे ही बी योर फ्यूचर सेल्फ मैंने पढ़ी और अब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, आई एम हायरिंग पीपल. और हायर करने के लिए भी मैंने किसी और को अपने साथ सपोर्ट सिस्टम में लगाया है. ऐसा लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं किया. मैंने अपने आसपास पिलर्स खड़े करने शुरू कर दिए इन बुक्स को पढ़ने के साथ में, ताकि मैं 10x ग्रोथ पा सकूं. ये समझ लीजिए ये बहुत ही मुश्किल है कि थोड़ी थोड़ी इंच इंच की ना प्रोग्रेस करनी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसी के कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर आप 10x प्लानिंग करते हो ना, तो वो इतनी बड़ी होती है और शुरू में इम्पॉसिबल लगती है. ये आपको फोर्स करती है कि आप अपने करंट माइंडसेट से, अपने करंट अप्रोच से बाहर निकलें, एक नए रास्ते निकालें. जैसे ही मैंने 10x सोचा, जैसे ही मैंने बी और फ्यूचर सेल्फ मैंने पढ़ने के बाद में सोचा, उसी वक्त कहाँ मैं ये सोचती थी कि ग्रोथ के लिए ये दो जने कॉल कर रहे हैं, मैं भी कॉल कर रही हूँ. इमीडिएटली मेरा फोटे क्या है, कंटेंट डिलीवर करना एज अ कोच. टुडे इन 10 days टाइम आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 5 to 6 people अराउंड मी. अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है प्लानिंग के लिए एंड आई कैन लिव लाइफ विद मोर टाइम विद माई फैमिली ऑल्सो. और ग्रोथ बेटर है. काम मैं कम कर रही हूँ, इसीलिए हम इस बुक को पढ़ रहे हैं. आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि नहीं, जहाँ पे ग्रोथ 10x हो और काम आप फिजिकली कम कर रहे हो, एग्जॉस्टिंग कम हो. ये जो 10x का कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड से हैं, एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड से हैं या सेल्फ हेल्प वर्ल्ड से हैं, सारे जने इसकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वो रियल में इसका मीनिंग समझते हैं? वो 2x माइंडसेट में स्टक होके 10x की बात कर रहे होते हैं. मैं ज़्यादा काम करूँगा तो 10x ग्रोथ होगी, मैं ये ज़्यादा करूँगा तो 10x ग्रोथ करेंगी. तो 10x ग्रोथ इज़ नॉट मोर अबाउट मोर कि ज़्यादा काम करना, इट इज़ अबाउट लेस करना है. यहाँ पे फिर से माइकल एंजेलो के लाइफ को
एग्जाम्पल देते हुए राइटर लिखता है कि जिस समय पोप ने उसको पूछा कि तुम्हारे ये जीनियस का सीक्रेट क्या है, कि जब तुम ये स्टैचू डेविड का उसने बनाया, तो उसने बोला बहुत ही सिंपल है कि मैंने डेविड के अलावा जो कुछ भी था सबको रिमूव कर दिया, तो सिर्फ लाइफ में डेविड रह गया। इट्स अ नेम ऑफ द स्टैचू विच ही क्रिएटेड, राइट। सो 10x क्या है कि आप अपने फोकस को सिंप्लीफाई करके सिर्फ उस कोर एसेंशियल पे लगा देते हैं और अपनी ज़िंदगी में से बाकी सब चीज़ें बाहर कर देते हैं। जैसे स्टीव जॉब थे, वो मास्टर थे एक्सट्रीम सिंप्लीफिकेशन के, जो कि किसी भी इनोवेशन का सार है। जब उन्होंने आईपॉड को डिज़ाइन किया तो उन्होंने म्यूज़िक वर्ल्ड से हर उस चीज़ को हटा दिया जो लोगों को नहीं चाहिए था। पहले लोगों को पूरा रिकॉर्ड खरीदना पड़ता था, अगर एक गाना सुनने के लिए बहुत सारे गाने, बहुत सारे वो कैसेट्स के अंदर आते थे, राइट। पूरी एल्बम लेनी पड़ती थी। अब आप चूज़ कर सकते थे जिस गाने को आप सुनना चाहते हो, वो भी एक पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट में। आपको 100 सीडीज़ को निकाल के अपनी पसंद का गाना नहीं निकालना पड़ता अब। तो क्या हुआ? इट इज़ नॉट मोर, इट इज़ लेस। 10x क्वांटिटी के बारे में नहीं है, 10x क्वालिटी के बारे में है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 10x के लिए आपको ज़्यादा काम करना है, आपको उस क्वालिटी का काम करना है जो अनबीटेबल हो। ईच टाइम जब माइकल एंजेलो अपने स्टैचू बनाते हुए 10x गए, तो वो एक कहते हैं गॉडली लेवल ऑफ मास्टरी एंड एक्सप्रेशन उन्होंने पाया। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। हम में से कितने लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव रहते हैं। वो काम बहुत करते हैं लेकिन अचीव कम करते हैं। क्या आप उनमें से तो कोई नहीं है कि सारा दिन लगे पड़े हैं लेकिन जो चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा? 10x का मतलब क्या है कि ये जो रेंगती हुई जिंदगी है ना, उससे हम वॉक करें, रन करें। इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को ABC आती है। इसका मतलब है कि मैं रीडिंग करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में नहीं, अपने आप ज़िंदगी जीता हूँ। एक ऑकवर्ड शाय व्यक्ति नहीं, मैं बोल्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर हूँ। कहने का अभिप्राय क्या है कि यू आर हु यू वांट टू लिव योर लाइफ, किसी पे आधारित नहीं। 10x एक ऐसी ज़िंदगी है जिसके अंदर आप घुड़सवारी की जगह एक कार में, एक बगी में जाते हैं। ये एक नॉन लीनियर अप्रोच है ज़िंदगी की। अगर हम इसे देखें भौतिक रूप से फंडामेंटली, तो ये पूरी ना लाइफ का क्वालिटेटिवली शिफ्ट है। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पता है कब आता है? जिस समय जो चीज़ आपको ये लग रहा होता है कि यार ये तो बड़ी इम्पॉसिबल है, आप एक रेडिकली बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन लेते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं, जो चाहे शायद कोई और इसके बारे में सोच ही नहीं रहा हो। वहाँ से आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलते हैं। 2x अप्रोच जो है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके मुझे प्रोग्रेस करनी है, ये क्वांटिटी बेस्ड है। अपनी प्रोग्रेस में कुछ और ज़ीरो, 10 से 100, 100 से 500, 500 से 1000 करते हैं। ये नॉन क्रिएटिव अप्रोच है। इसमें बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। इसमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या लेवरेज नहीं करते हैं आप लाइफ को। क्वालिटेटिव चेंज जो है ना, ये हमारी पर्सनालिटी में, ये हमारे इंटरनल से आते हैं। हमारे विजन, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बदलती है। और इसको बदलते ही आपकी लाइफ में साइमल्टेनियसली सब चीज़ें बदलती चली जाती हैं। ये जो आपके अंदर बदलाव होता है ना, ये जो आपके अंदर इमोशनल एवोल्यूशन होती है, ये आपकी एक्सटर्नल यानी बाहरी ज़िंदगी के अंदर आपके स्टैंडर्ड्स को रिफाइन करती है, रिजल्ट्स लेके आती है। ऐसे ही आप 10x सोच में आते हो ना, आपका जो परसेप्चुअल आपकी जो धारणाएं हैं ना, उसमें जैसे कि एक फिल्टर लग जाता है। हर चीज़ की सोच आपकी बदल जाती है। तो भी एक इस फिल्टर के अंदर जो चीज़ें आपके 10x विजन के अंदर नहीं होती है, वो अपने आप आपकी अटेंशन, आपकी सचेतना से आप उसे बाहर निकालते चले जाते हो। सो यहाँ पे कंस्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बुक पेज नंबर 15 पे कहती है कि हम इंसानों का सबसे ज़्यादा बॉटलनेक पता है क्या है? अटेंशन। हमारी सचेतना, हमारा फोकस, हमारा एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है, हमारे समय से भी ज़्यादा कीमती रिसोर्स है। कहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी गहराई से सोच रहे हैं, ये डिटरमिन करता है कि आप जो अपनी ज़िंदगी के समय को स्पेंड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है।
मोस्टली लोगों की जो अटेंशन होती है ना वो बड़ी स्कैटर्ड होती है, इधर भी गए, इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ सब जगह जा रहे हैं। गोइंग 10x का मतलब क्या है? आपकी अटेंशन बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही थोड़ी चीज़ों के ऊपर है, इसे और भी पोटेंट और इम्पैक्टफुल बनाती है। मेरे एक कोच थे, हमेशा ऐसे कहते थे कि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं आता है, हम लोग जब स्कूल में धूप में उसको देखते थे और उसका एक पॉइंट बन के पेपर पे आकर पेपर बर्न कर जाता था, वैसा फोकस। अर्जुन की आंख क्या फोकस। तो जो 10x है ना, इट इज़ नॉट अबाउट आउटकम एक स्पेसिफिक, इट इज़ अबाउट अ प्रोसेस। 10x का मतलब है कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमता, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अप्लाई करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। क्या है? सबसे पहले आप ड्रामेटिकली अपनी विजन को, अपने स्टैंडर्ड्स को एक्सपैंड करते हैं। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी और फोकस को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। जितनी भी चीज़ें नॉन एसेंशियल हैं, फजूल हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर कर देते हैं। अपनी इस पर्टिकुलर फोकस के लिए जितने भी यूनिक एरियाज हैं उसके अंदर मास्टरी डेवलप करते हैं। अपने साथ लोगों को, टीम को एम्पावर करते हैं, लीड करते हैं, जो कि आपकी विजन को शेयर करता है। नेक्स्ट एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा यान है जो आपकी ज़िंदगी को, आपको बदलता है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में कोई 10x ग्रोथ के लिए कमिट होंगे ना, चाहे वो किसी भी एरिया हो, आप ये देखोगे आपकी जर्नी, आपकी यात्रा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जैसे एक प्याज के छिलके नहीं उतरते हैं, वैसे आपकी लाइफ में से अननेसेसरी चीज़ें, अनफोकस जहाँ पे कोई नहीं है, ये सब छिलके उतरते चले जाएंगे। आप अपने सार, अपने एसेंस पे पहुँचोगे। आपका जो ये अभी जो फॉर्मर सेल्फ है ना, जो आज का, ये ट्रांसफॉर्म, इसका रूपांतर होके आप अपने सच्चे सेल्फ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे ही हम 10x के प्रति कमिट होते हैं ना, वैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा काम नहीं कराती है, ये हमें फ्रीडम देती है, आज़ादी देती है। अपने जैसे जैसे हम अपने ट्रू सेल्फ को जानते हैं, एक्सपैंड करते हैं ना, बिलीव मी, यू बिकम वन विद योर सेल्फ। आई कैन सी इट इन माई लाइफ विद इन 1 month। How are you liking these conversations? Do comment, do like, share, and subscribe to the channel and share it with as many people as you can and be the reason of society growth. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.